नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। नरेंद्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रपति भवन में 71 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसे लेकर जहां एक तरफ भाजपाइयों में खुशी की लहर है, वहीं इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा है कि दिल्ली में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन में झारखंड को उचित हक और सम्मान नहीं मिला। उन्होंने कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने पर अन्नपूर्णा देवी को बधाई दी। कहा कि अन्नपूर्णा देवी झारखंड की बेटी और बहू दोनों हैं। वहीं रांची के सांसद संजय सेठ को राज्य मंत्री का दर्जा मिलने पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में झारखंड के भूमिपुत्र को स्थान मिलना चाहिए था। सरकार ने अपने सहयोगी दलों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी है, लेकिन झारखंड के सहयोगी घटक दल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई स्थान नहीं मिला है। इसलिए हम लोग भविष्य में भी इस मंत्रिमंडल में 7 जगह खाली है। कुल 80 सदस्यीय प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिमंडल हो सकता है 73 लोगों ने लिया है। हम लोग आशा करेंगे कि जो 7 जगह बचा हुआ है, कम से कम एक कैबिनेट मिनिस्ट्री राज्य हित में, वो मेरे राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन राज्य हित सर्वोपरि है, कि कम से कम उन 7 में से एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक स्टेट मिनिस्टर स्वतंत्र प्रभार और हम लोगों को मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड से मंत्री परिषद में उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिला। एक कैबिनेट मिला, वो हमारी संथाल परगना की बेटी है, कोडरमा की बहू है, अन्नपूर्णा देवी जी को महिला भी है। उसके लिए तो बहुत बहुत बधाई। लेकिन क्या कोई भी भूमिपुत्र यहां नहीं मिला जो झारखंड के माटी पे जिसका नाभि गड़ा हो, जिसके पूर्वज का नाभि गड़ा हो, कि वो राजमंत्री भी बन पाए? कई सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यहां पर। सबको आपने दरकिनार कर दिया, क्योंकि सभी झारखंड के माटी से जुड़े हुए लोग थे। मानसून के आगमन से पहले झारखंड में भीषण लू का असर देखने को मिल रहा है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि 13 जून से प्री मानसून बारिश की शुरुआत हो सकती है, जबकि झारखंड में 15 जून के बाद मानसून के आगमन की संभावना है। ये संथाल परगना के रास्ते झारखंड में प्रवेश करेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार मानसून आने से पहले इस तरह की गर्मी पड़ती है। सोमवार को राज्य के गढ़वा और पलामू में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। राज्य के चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में कहीं कहीं भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। वहीं 11 जून को भी पूरे राज्य में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। 12 जून तक राज्य में गर्मी पड़ने के आसार है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कुछ भागों, दक्षिणी, उत्तर पूर्वी और मध्य में कुछ हिस्सों में कहीं कहीं हल्के दर्ज की बारिश भी होने की संभावना है। उमस वाली गर्मी है, उसी से दो चार होना पड़ेगा। तो अगले सप्ताह से आप उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ प्री मानसून साल स्टार्ट हो और मानसून के आगमन की स्थिति बने।
जिसके बाद से कुछ राहत देखने को मिल सकती है। ये जैसे मैंने बोला, नहीं पूरे सप्ताह तक में आपको हीट वेव जैसी स्थिति देखने को मिलेगी और अगले सप्ताह के स्टार्टिंग से ही थोड़ी सी बारिश की संभावना है। प्री मानसून साथ कुछ हो सकते हैं। मानसून के आगमन की स्थिति अगर बनती है तो उससे ज़रूर लोगों को राहत मिलेगी, बट इधर जो अगले 5 दिन है उसमें बहुत ज़्यादा राहत नहीं है और गर्मी तो सताएगी ही। अब यही है कि 2-3 दिन बाद से 12-13 से कुछ जगहों में थोड़ा सा हल्की बारिश सेकेंड हाफ में देखने को मिलेगी, बट फर्स्ट हाफ में जो गर्मी है, उमस है, उस लहर वाली स्थिति है, ये काफ़ी जगह देखने को मिलेगी, जिससे लोगों को भी डिस्कम्फर्ट होगा और जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी में अगर आप हाइड्रेट नहीं प्रॉपर रहते हैं तो आपको हीट स्ट्रोक, चक्कर, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी पीते रखना है और ORS घोल जहाँ भी जा रहे हैं या बच्चों को भी भेज रहे हैं तो उनको भी ORS घोल का एक आप डिब्बा में दे सकते हैं, उनको भी ORS घोल, या स्कूलों में है, बसों में है, वहाँ पे भी ORS घोल जैसे चीज़ें रख सकती हैं। तो प्रोटेक्शन एक करना है और जब तक बहुत ज़रूरी ना हो बाहर ना निकलें, और ख़ास से 11 से जो 3 का समय है उसमें जो प्रचंड गर्मी देखने को मिलती है उससे थोड़ी सी बचाव ज़रूरी है। देसी जो पेय हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, सत्तू है, अंजोरा है, लस्सी है, छाछ है, तो इस टाइप की चीज़ों का लिक्विड डाइट आप थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। इधर जमशेदपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर चोरी की दर्जन भर बाइक बरामद की गई है। सोमवार को पुलिस ने तीनों आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पूरे मामले का खुलासा सिटी डीएसपी सुधीर कुमार और सांची थाना प्रभारी संजय कुमार ने सांची थाना में एक प्रेस वार्ता के दौरान दिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में सरायकेला जिला के आदित्यपुर थाना अंतर्गत साल्टी बस्ती का रहने वाला दुर्गा महतो, पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर का प्रदीप महतो और सरायकेला जिला के नीमडी थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरुकडी का रहने वाला भोजोहरी महतो शामिल है। डीएसपी ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व दुर्गा महतो और प्रदीप महतो को एमजीएम के आसपास संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पकड़ा गया था। इनके पास से बरामद बाइक की जांच की गई तो वह चोरी की निकली। कड़ाई से पूछताछ के बाद दोनों ने बताया कि वे लोग आदित्यपुर, सांची, बिष्टुपुर, सोनारी एवं जमशेदपुर के अन्य इलाकों में घूम घूम कर बाइक की चोरी करते हैं और उन्हें सरायकेला जिले के नीमडी निवासी भोजोहरी महतो को बेच देते हैं। इसके बाद भोजोहरी उक्त बाइक को पश्चिम बंगाल एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में बेच देता है। इस काम में ये लोग 1 साल से लगे हुए थे। इधर पुलिस ने इनकी निशानदेही पर दुर्गा महतो के घर से 6 बाइक, प्रदीप महतो के गम्हरिया शांति नगर स्थित किराए के मकान से 3 बाइक और भोजोहरी महतो के घर से 2 चोरी की बाइक बरामद की है। विगत कुछ दिनों से सांची थाना के विभिन्न क्षेत्रों में दोपहिया मोटरसाइकिल वाहन की चोरी की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसके लिए सीनियर एसपी के द्वारा सिटी एसपी के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सांची थाना प्रभारी मुख्य रूप से एडिट कर रहे थे। यहाँ के सारे पदाधिकारी मिलकर तकनीकी आधार पर एवं मानवीय आधार पर काफ़ी प्रयास करते हुए एमजीएम क्षेत्र में, एमजीएम थाना अस्पताल के क्षेत्र में 2 संदिग्ध व्यक्ति जो कि दुर्गा महतो और प्रदीप महतो नाम बताया पकड़ाने पर, जिनके चोरी के मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया। जब इन लोगों से काफ़ी गहराई से पूछताछ की गई तो इन लोगों ने बताया कि ये दोनों जो है काफ़ी दिनों से सांची, बिष्टुपुर, सोनारी एवं आसपास के आदित्यपुर के क्षेत्रों में काफ़ी मोटरसाइकिल का चोरी किए हैं तथा उन सभी मोटरसाइकिल को निमडी के रहने वाले भोजोहरी महतो के पास बेचते थे, जो कि पश्चिम बंगाल में उस मोटरसाइकिल को बेच देता था। तो इन दोनों की निशानदेही पर कुल 12 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं तथा इन तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जाएगा। वह राजधानी रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अजय कुमार सिंह ने सभी जिलों के एसएसपी, एसपी और अन्य वरीय अधिकारियों समेत विभिन्न जेलों के कारा अधीक्षक के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें डीजीपी ने अपराध और विधि व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली और अपराध पर नियंत्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में डीजीपी अजय कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में क्राइम कंट्रोल के साथ पोस्को और एनडीपीएस एक्ट से संबंधित विषय पर चर्चा हुई है। सभी जिलों में पुलिस वाहनों और भवनों की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली गई है। डीजीपी ने कहा कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अपराध के आंकड़ों में कमी आई है। राज्य में अब सिर्फ 5 जिले नक्सल प्रभावित रह गए हैं। सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिला चाईबासा है, जहां से नक्सल के सफाई के लिए लगातार प्रयास हो रहा है।
उन्होंने कहा कि एनडीपीएस के मामले पर हाईकोर्ट के अलावा सरकार के सभी विभाग भी सहयोग कर रहे हैं। डीजीपी ने आगे कहा कि राज्य में फिलहाल बालू के खनन पर रोक है और इसके अवैध खनन की शिकायत मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एक्ट है उसके बारे में चर्चा की गई, जिसमें कि अवैध अफीम और एनडीपीएस की जो रिकवरीज हैं उसके अगेंस्ट में क्या कार्रवाई चल रही है उसके बारे में चर्चाएं ये सब की गई। तो कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छा डिस्कशन अभी तक चला है और मोटे तौर पर वैसे फिगर्स आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी, लेकिन जितने भी जो मेजर क्राइम हेड्स होते हैं हमारे उसमें डिक्लाइन हुआ है। मतलब जो पिछले वर्षों की तुलना में अपराधों में काफ़ी कमी आई है। सिर्फ एक आध जो हेड हैं जैसे बर्गलरी वगैरह है उसमें कुछ आंशिक रूप से वृद्धि हुई है और जिसके कारण मतलब अलग से उसको डिस्कस किया गया है। तो मिला जुला करके जितने भी अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें भी बिल्कुल इंसिडेंट फ्री हुआ और सब लोगों ने काफ़ी उसमें मेहनत की और हाल के जो त्यौहार थे वो भी सब इंसिडेंट फ्री हुए हैं। और अभी चूँकि कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ख़त्म हुआ है तो वैसे तो हम लोग अपनी अलग अलग अपराधों में चाहे वो महिला से रिलेटेड हो या एनडीपीएस से रिलेटेड हो या अन्य भी हो तो ज़्यादातर बीसी के मोड पर ही मीटिंग्स वगैरह करते थे, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद में फिजिकली आज हम लोगों ने इसकी मीटिंग की पहल की है और आज इसका आयोजन किया गया है। सरायकेला जिला के चांडिल थाना अंतर्गत कारनीडी स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप कर्मचारी से बाइक सवार 4 बदमाशों ने हथियार के बल पर 12,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। विरोध करने पर बदमाशों ने कर्मचारी को जान से मारने की भी धमकी दी। घटना रविवार रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। पेट्रोल पंप में नाइट पंप अटेंडर काम कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 4 युवक वहां पर आए। एक युवक ने चेहरे पर गमछा बांध रखा था। 2 बदमाशों ने पहले पेट्रोल पंप अटेंडर को धक्का मारकर गिरा दिया, फिर पिस्तौल तान दी। इसके बाद बदमाशों ने पेट्रोल पंप अटेंडर शंभुनाथ महतो और सागर सिंह सरदार से पिस्तौल की नोक पर 12,000 रुपए लूटकर भाग खड़े हुए। इधर अपराधियों द्वारा लूटपाट की घटना पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की जानकारी देर रात चांडिल पुलिस को दी गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है। बजे करीबन 2 बाइक से 4 युवक मेरा पंप में आया, लड़का को सामान दिखा के सटा के, और 2 बाइक बाहर में था। 2 बाइक से 4 युवक आया, सामान सटाया, पैसा उससे छीन के 12,700 रुपया पॉकेट से उससे छीन के उन लोग भाग गया। फिर हम लोग पीछा किए, उन लोग को रास्ता में उसको नहीं भेटाए। हाँ, हथियार उन लोग का एक हथियार था। हमारा जो नोजल मैन है उसको हथियार सटाया पहले, उसके बाद चौड़ थप्पड़ भी किया उससे। उसके बाद उन लोग पॉकेट से जो पैसा था 12,700 रुपया वो लेके भागने में सफल हुआ। हाँ। इधर जमशेदपुर के मानगो पुलिस ने जवाहर नगर रोड नंबर 14 निवासी नजमुन निशा के घर से चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी किए गए नगद आभूषण और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पकड़ा गया आरोपी शेख मोहम्मद अनवर उर्फ मोहम्मद अनवर हुसैन सरायकेला खरसुआ जिले के कपाली यूपी अंतर्गत अंसार नगर डिमडूबी का रहने वाला है। मामले का खुलासा डीएसपी हेडक्वार्टर वन भोला प्रसाद ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता में किया। उन्होंने बताया कि 8 और 9 जून की मध्य रात्रि में नजमुन निशा के घर में चोरी की घटना घटित हुई थी। इस कांड में मामला दर्ज करते हुए टीम बनाकर त्वरित कार्रवाई की गई और आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से चोरी किए गए आभूषण, मोबाइल एवं नगद रुपया बरामद हुआ है। पुलिस ने अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। 24 घंटा के अंदर चोर को पकड़ के उसके पास से जो चोरी हुई जो संपत्ति है उसको बरामद कर लिया गया और उसको गिरफ्तार किया गया है। आज उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जो चोर है, जिस केस का एक्यूज है, उसका नाम है मोहम्मद शेख अनवर, रहने वाला है कपाली का, डिमडूबी कपाली का रहने वाला है। जो सामान बरामद हुआ है उसमें मोबाइल फ़ोन है, कैश है, फाइल है और भी लेडीज पर्स और मोबाइल फ़ोन आदि सामान उसमें बरामद हुआ है। इधर जेपीएससी द्वारा आयोजित सीडीपीओ परीक्षा को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका के गीतीलता स्थित रंभा कॉलेज में परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 2 पालियां में परीक्षा हुई। इसमें 40% से भी कम परीक्षार्थियों की उपस्थिति रही। कारण चाहे जो भी हो, परंतु गर्मी और परीक्षा केंद्र शहर से बाहर रहना इसका कारण बताया जा रहा है।
यहाँ पोर्ट का बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी को स्टेटिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया था। वे कड़ी सुरक्षा के बीच कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने को लेकर लगातार तत्पर थे। इस दौरान काफी संख्या में शिक्षकों की भी प्रतिनियुक्ति की गई थी। परीक्षा केंद्र में 684 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी, मगर परीक्षार्थियों की उपस्थिति 40% से भी कम रही। कुल 269 अभ्यर्थी ही परीक्षा में सम्मिलित हुई। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। उन्होंने कहा कि वे परीक्षा काफी अच्छे तरीके से दे पाए। वहीं रंभा कॉलेज की ओर से परीक्षा केंद्र में ग्लूकोज एवं शरबत की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। परीक्षा केंद्र में पर्याप्त व्यवस्था करने को लेकर कॉलेज प्रबंधन एवं शिक्षकों का बीडीओ ने आभार जताया। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी 1 नंबर से झामुमो कार्यालय में लोकसभा चुनाव में आए परिणाम को लेकर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन हुआ। झामुमो प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक में विधायक रामदास सोरेन मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्होंने प्रखंड में सर्वाधिक वोट दिलाने वाले बूथ कमेटी के कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर सम्मानित किया। मौके पर कान्हू सामंत, कालीपदो गोराई, गौरांग माहली, सोमाई सोरेन, रामचंद्र मुर्मू आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि मुसाबनी प्रखंड के झामुमो कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से पार्टी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रही। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के घाटशिला में आयोजित चुनावी सभा के बावजूद मुसाबनी प्रखंड में झामुमो प्रत्याशी ने भाजपा के प्रत्याशी से 3125 वोट की बढ़त हासिल की। झामुमो प्रत्याशी को मुसाबनी प्रखंड में 28,455 वोट मिले तो भाजपा प्रत्याशी को 25,330 वोट मिले। विधायक ने कहा कि रजो संक्रांति के बाद मुसाबनी प्रखंड की पंचायत में आभार यात्रा कार्यक्रम आयोजित होगा। विधानसभा क्षेत्र की बात कहूँगा और खास करके मुसाबनी प्रखंड की बात आती है। निश्चित रूप से हमारा मुसाबनी प्रखंड कमेटी झारखंड मुक्ति मोर्चा का यहाँ का जितना वरिष्ठ नेता है, हमारा प्रखंड कमेटी का नेता है, पंचायत कमेटी का नेता है, बूथ कमेटी का नेता है, निश्चित रूप से यहाँ जनता के पास गांव-गांव जाके जनता के पास जाकर के हमारे इंडिया गठबंधन के प्रति अपना वोट मांगने का काम किया है। और पिछले 4 साल का जो हेमंत सोरेन की कार्यकलाप रहा, उनकी कार्यकलाप को यहाँ उनकी जो योजना जो लॉन्च किया, उस सारे योजनाओं के विषय में हमारा कार्यकर्ता ने जाकर गांव-गांव में बताया है, जिस कारण है कि आज हम मुसाबनी प्रखंड में हम भारतीय जनता पार्टी से 3500 मतों से हम आगे रहा है। ये अलग बात है कि आज हमें घाटशिला प्रखंड में हमको 5-6 हज़ार का कमी हमसे पीछे हैं। नीट यूजी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस कमेटी ने पुनः परीक्षा करवाने की मांग की है। इसे लेकर सोमवार को युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष नीरज सिंह के नेतृत्व में उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया। युवा कांग्रेसी राकेश साहू ने बताया कि 5 मई को नीट यूजी की परीक्षा देश भर में आयोजित हुई थी। इसका परिणाम 14 जून को आना तय था, लेकिन पेपर लीक मामले की लिपापोती करने के मकसद से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा लोकसभा की मतगणना के दौरान 4 जून को ही नीट यूजी 2024 का परिणाम घोषित कर दिया गया। इसके बाद से ही मामले ने तूल पकड़ लिया और देश भर के छात्र छात्राओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया। परीक्षा में पेपर लीक हुआ, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, परंतु इस सब के बावजूद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के इस रवैये से देश भर के छात्र मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। 5 मई को जो नेट का एग्जाम हुआ था, उस नेट के एग्जाम में जो गड़बड़ी पाया गया है, उसके विरोध में, उसके खिलाफ में आज हम लोग पूर्वी सिंहभूम युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज हम लोग जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं क्या इसका परीक्षा को दोबारा कराया जाए और इसमें जो भी पदाधिकारी मिली भगत है, किस कारण से गड़बड़ी हुआ है, जो डॉक्टरों का जो भविष्य अंधकार में है, इन सब विषयों पर आज हम लोग उपायुक्त से मिलेंगे, मिलके महामहिम और भारत सरकार को हम लोग ज्ञापन देंगे। पूरा नाम राकेश साहू, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस से। सरायकेला खरसुआ जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के तिरुलडी रेलवे लाइन से सोमवार सुबह पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भिजवाया।
मृतक की पहचान 23 वर्षीय नसीम अंसारी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से ईचागढ़ थाना क्षेत्र के पातकुम का रहने वाला था। फिलहाल वह तिरुल्डी में रह रहा था। मिली जानकारी के अनुसार नसीम अंसारी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह रविवार की शाम को घर से निकला और वापस नहीं लौटा। परिजनों ने काफी खोजबीन की पर कहीं पता नहीं चला। देर रात को परिजनों को चांडिल मूरी रेलखंड के तिरुल्डी रेलवे स्टेशन और सपादा के बीच रेलवे लाइन पर एक शव होने की सूचना मिली। वहां पहुंचने पर शव की पहचान नसीम के रूप में हुई। सूचना मिलने पर तिरुल्डी थाना प्रभारी आलमचंद महतो घटनास्थल पर पहुंचे व रेल पुलिस को सूचित करने के बाद शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि रेलवे लाइन पार करने के समय किसी ट्रेन की चपेट में आकर नसीम अंसारी की मौत हुई है। परिजनों ने रेलवे से मुआवजा की मांग की है। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक व परिजन चांडिल डैम के विस्थापित है। विस्थापित होने के बाद तिरुल्डी में ही बस गए हैं। घटना से परिजन काफी सदमे में हैं। मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल में लोजपा के चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के समर्थकों में खुशी का माहौल है। इसे लेकर पार्टी के प्रदेश सचिव मनोज पासवान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आदित्यपुर शेरे पंजाब चौक पर लड्डू का वितरण किया। लोकसभा चुनाव में बिहार में सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद लोजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। इधर मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर लोजपा कार्यकर्ता उत्साहित है। पार्टी के प्रदेश सचिव मनोज पासवान ने बताया कि जल्द ही वे प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मिलकर उन्हें बधाई देंगे। उन्होंने बताया कि कोल्हान में लोजपा को मजबूती दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी तीसरी पीढ़ी रामविलास पासवान की पार्टी से जुड़कर नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि उनके दादा स्वर्गीय राम विनय पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान द्वारा गठित दलित सेवा के संस्थापक सदस्य व केंद्रीय महासचिव थे। स्वर्गीय रामविलास पासवान का 3 बार आदित्यपुर आगमन हुआ था। इस मौके पर प्रदेश सचिव सुमन कुमार शर्मा, जिला उपाध्यक्ष अनिल कुमार पासवान समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। पासवान के द्वारा एनडीए गठबंधन के तहत उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इस खुशी में हम लोग लड्डू बांटकर अपना खुशी का इजहार कर रहे हैं। देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने और पीएम पद की शपथ लेने के बाद चक्रधरपुर में भी जश्न का माहौल देखा गया। यहां गिरिराज सेना ने जमकर खुशियां मनाई और आतिशबाजी की। गिरिराज परिवार के द्वारा पीएम मोदी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। गिरिराज सेना प्रमुख उमाशंकर गिरी के नेतृत्व में श्याम नारायण सौंडिक धर्मशाला से समर्थकों के साथ गिरिराज सेना के सभी सदस्य झूमते हुए और आतिशबाजी करते हुए पवन चौक पहुंचे। पवन चौक में तकरीबन 1 घंटे तक आतिशबाजी की गई और खुशियां मनाई गई। इस नजारे को देखकर सभी लोग उत्साह में झूमने लगे। गिरिराज सेना परिवार के द्वारा आतिशबाजी के साथ साथ 40 किलो लड्डू का भी वितरण किया गया। मौके पर गिरिराज सेना के प्रमुख उमाशंकर गिरी, मनोज जिंदल, दीपक गुप्ता और कुली यूनियन संघ के सभी सदस्य और गिरिराज सेना टोटो संघ के पदाधिकारी मौजूद थे। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।